जो एक अंधकारमय इतिहास की कड़ी में आज मैं एक ऐसे इतिहास का पन्ना आपके बीच में रख रहा हूं। उन सभी को एक बार शर्म आएगी, और मुझे भी यह वीडियो बनाने में शर्म आ रही थी कि कैसे ही हमारे देश के कुछ ऐसे चंद गद्दार, जिन्होंने अपनी धर्म, संस्कृति, सभ्यता और इस देश की मिट्टी को कभी अपना नहीं समझा, ऐसे लोग पहले भी थे और आज भी हैं। मैं कुछ आज ऐसे ही गद्दारों की हिस्ट्री आपको प्रमाण के साथ रखूंगा, और उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक का रेफरेंस मैं आगे देने वाला हूं। साथियों, इन लोगों ने जानते हो क्या काम किया था? महाशिवरात्रि का त्योहार, जो शिव का एक त्योहार होता है, उस दिन शिव जैसे महापवित्र शिवरात्रि का जो एक महापवित्र है त्योहार, उस त्योहार को और उसके भक्तों को कैसे उन दुश्मनों को, जिन्होंने इस देश की संस्कृति और सभ्यता का पतन करने के लिए अपने धर्म का पताका लहराने के लिए इस देश की न जाने कितने लोगों का कत्लेआम किया, उनके साथ मिलकर कैसे शिवरात्रि के दिन शिव भक्तों को कैसे इन लोगों ने काटा था। और ये लोग खुद अपनी किताब में कैसे कह रहे हैं कि आपका सुनकर आपका खून खौल उठेगा साथियों। और उम्मीद है कि आप यह वीडियो, जो ऐतिहासिक वीडियो में एक ऐतिहासिक साथ चल रहा हूं, इसे आप पूरा सुनना और दिल से, दिमाग से लगे आपको। आप किसी भी भारत के किसी भी जाति से हैं, क्योंकि मैं किसी जात के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं। जो भी हमारे देश के गद्दार हैं, जिन्होंने किसी न किसी रूप से हमारे देश में गद्दारी की है, वह चाहे जो हो, मैं उन सभी का कच्चा चिट्ठा खोलता रहूंगा। आइए देखिए, और आपको लगे कि नहीं, इन्हें आगे घर घर तक पहुंचाना चाहिए, तो आप पहुंचाइए। आपके सगे संबंधी, आपके पास सारी मोबाइल में आज सारे कांटेक्ट नंबर सबके पास भेजिए साथियों, क्योंकि ऐसे गद्दारों की गद्दारी का पर्दाफाश और ऐसे वीरों के जो वीर थे, उनकी भी इतिहास जो अंधकार में रहा है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और उसी कड़ी में आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह आपका चैनल है, या इस मिशन से आप जुड़िए, इस मिशन से आप भी जुड़िए। और इसी के साथ में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। पहले आप इस वीडियो को पूरी जो साक्ष्य के साथ दे रहा हूं, आप देख लेना, फिर आपका निर्णय जो होगा अपने हिसाब से आप निर्णय लेना। जय भारत। यह खुद भाले सुल्तान क्षत्रियों का ही इतिहास है। देखिए, ये पुस्तक का नाम है भाले सुल्तान क्षत्रियों का इतिहास, और यह इन्हीं समाज के लोगों के द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक हैं ओंकार सिंह विभाकर, जो खुद एक भाले सुल्तान है। इसीलिए मैं इसी पुस्तक का रेफरेंस देके अब आगे मैं आपको, देखिए इसमें अध्याय 6 है। अब अध्याय 6 में क्या लिखा है? रायबिडार सन 1394 ईस्वी से 1478 ईस्वी। अंबे राय बिडार देव, राय बिडार बरविंड के बड़े पुत्र राय बिडार थे। इनका जन्म 1394 ईस्वी में हुआ। इसी समय जो है बिडार देव क्या हुआ था, पूरब में विजय में गए थे। अब किसके साथ गए थे, जरा आइए। पिता की मृत्यु के पश्चात राय बिडार जौनपुर पहुंच गए। वहीं रहकर उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर ली थी। कौन से, ये जो वहां पे उस समय जो मुस्लिमों का शासन हो गया था, और वहां इन्होंने वहीं पे रहकर, क्योंकि इनका पूरा खानदान सब उन्हीं के शरण में था। तो देखिए कैसे सन 1411 में महमूद तुगलक के परामर्श पर उन्होंने अपनी जागीर, किसके परामर्श पर? मोहम्मद तुगलक के परामर्श पर अपनी जागीर पर अधिकार करने की योजना बनाई। अब इनकी जागीर कहाँ थी, कौन थी, पता नहीं। आगे देखिए, कछवाहा, चौहान, बिसेन और अन्य कई राजकुमार तथा राजाओं ने उन्हें सहायता देने का मदद किया और वचन दिया। देखिए, यह जो आगे मिशन पे जा रहे हैं, ये वही सुल्तानपुर का मिशन है, जिसे कुशभवनपुर कहते हैं। अब ये यहां से आगे क्या होता है, देखिए। अब ये क्या करते हैं, राय बिडार ने, जैसे अब यहाँ पे लिखा है, राय बिडार ने अपनी निजी सेना भी बनाई थी। दिल्ली सुल्तान की मंत्रणा सहायता से वह पूरब की ओर चल पड़े। दिल्ली सरकार यानी फिरोज तुगलक की सहायता से ये सारे लोगों को मिलकर, करीब करीब नहीं तो 8-10 लोगों की सेनाएं, इनकी सेनाएं और फिरोज शाह तुगलक की सेनाएं मिलकर
देखिए कितना बड़ा इतिहास रचा जा रहा है और किसके लिए, आप भी वह भी देखिए आप लोग और सुनिए और समझ में आए तो यह बात आगे तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि इन गद्दारों की पोल खुलनी जरूरी है। अब देखिए आगे क्या होता है। पहले कछवाहा राजकुमार के साथ मिलकर अमेठी पर अधिकार कर लिया। अमेठी में एक लोनिया राजा था। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा अमेठी का इतिहास। अमेठी लोनिया का राजा नहीं था और जो कछवाहा थे वो लोग कहां से आए थे, वहां पे पहले किसका शासक था, कैसे मिलकर इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत तक, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अमेठी विजय के बाद दोनों सेनाएं साथिन की ओर चल पड़ी। अब साथिन कौन है आपको बताएंगे। ये भी सुल्तानपुर में साथिन एक जगह है, जो भर राजा वहां के साथम थे, वो वहां के शासक थे। इसौली, इलौटी और गाजनपुर, ये तीनों जगह भी यहाँ पर भी भरों का ही अधिकार था। कह रहे हैं यहाँ पे उन्होंने अधिकार कर लिया। तत्पश्चात कह रहे हैं राय साथन युद्ध को तैयार नहीं था, परंतु चुपचाप वह संधि की वार्ता तथा युद्ध की तैयारी में लग गए। राय बिडार के गुप्तचर अपने कार्य सत्यनिष्ठा से कर रहे थे। सैनिक संगठन पर विशेष बल दिया। जाड़े के अंतिम दिनों में अब देखिए महाशिवरात्रि को युद्ध सुनिश्चित हुआ। इन लोगों ने महाशिवरात्रि पर्व को भी नहीं छोड़ा। ऐसे तो हमारे देश के गद्दार हैं और कह रहे हैं कि हर लोग शिवरात्रि के पर्व पर शिवलिंग की पूजा करके मदिरा में मस्त होकर पर्व मनाते थे। वाह भाई वाह। देखिए किसी इतिहास को कैसे मोड़ा तरोड़ा, मतलब उससे मोड़ के किस तरह से उसे घुमा कर पेश किया जाता है। यह देखिए, एक तरफ तो कह रहे हैं आप बहुत बड़े शिव के भक्त थे और उनकी शिवरात्रि के दिन धूमधाम से आप पूजा पाठ करते थे, लेकिन दूसरे कह रहे हैं कि वो मदिरा में मस्त रहते थे। वाह भाई वाह। चलिए वो उनका काम था, वो कर रहे थे। आपका क्या काम कर रहे थे, तो वह है आपका इतिहास, तो आप ही बता रहे हो साहब। अर्धरात्रि के समय राय बिडार की सेना साथिन पहुंच गई। पहले से ही गुप्तचर जो है वहां पे इनके गुप्तचर थे, जासूस, वो दुर्ग अंदर थे और दुर्ग का फाटक खोल दिया। देखिए छल बल कल, विदेशी, अपने देश का त्योहार, धर्म, ये लोग किसी भी नियम को नहीं मानते हैं। ये ऐसे ऐसे इतने बड़े गद्दार हैं कि किसी नियम को नहीं मानते हैं। ऐसे गद्दारों को पता नहीं कैसे इनका इतिहास आज तक पढ़ाया नहीं गया। हिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, आजीवन मैं इस ऐसे गद्दारों के इतिहास को भारत के सामने रखता रहूंगा। आगे क्या होता है देखिए। मारकाट प्रारंभ हो गई। कुछ समय में राय साथन और उसके भाई राय किशन के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। बाहर से भर सैनिकों को एवं लोगों को बाहर में लगे सैनिकों ने मार डाला। अंततः प्राची दिशा की उषा लाली से पहले यानी सुबह होने से पहले भरों का सफाया हो गया और लड़ाई का अवसान हो गया। इस प्रकार भरोसे विहीन अपनी जागीर पर राय बिडार ने विजय प्राप्त कर ली। जबकि साथियों इनकी जागीर उससे पहले कभी थी ही नहीं, क्योंकि वहां पे 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक या लगभग 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी तक भरों का ही मुख्य रूप से शासक था और शासन था। अब पैसे इनका कहां से था वो तो ठीक है, अरे मर्द होते तो लड़ कर लिए होते, लेकिन चूहों की औलाद कहां से मर्द बनेंगे। ये देखिए आगे। साथियों मैं कुछ आवेश में कभी कभी कुछ ऐसे शब्द बोलता हूं तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु ये लोग उसी शब्द के काबिल हैं। अभी देखिए आगे क्या कह रहे हैं। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद नसरुद्दीन तुगलक का दरबार लगा हुआ था, जहां लोहे की चद्दर के ऊपर कपड़े की चादर डाली गई थी। अनेक सूरवीर छत्री विराजमान थे। क्या कह रहे हैं, अनेक सूरवीर छत्री विराजमान थे। अरे वाह भाई, तुगलक का दरबार लगा है, वहां पे सूरवीर छत्री भी विराजमान दरबारी बन के बैठे हैं। गुलाम सूरवीर छत्री, अरे ऐसे आप लोगों ने ही छत्री धर्म का नाश किया और कलंक है। आप लोग ऐसे सूरवीर छत्रियों के नाम पे कलंक हो। दूसरे भी लोग छत्री कहने में शर्माते हैं आप लोगों की ही वजह से। आगे देखिए राय बिडार ने अपने वीर जवानों के साथ पहुंच गए। देखिए कितनी बहादुरी का काम करके, जिन्होंने अपने धर्म, अपने देश के धर्म, जो हजारों करोड़ों शिव भक्तों की जो आस्था है शिव इस देश की, उस दिन को भी जिसने नहीं छोड़ा, उन भक्तों को भी जिन्होंने नहीं छोड़ा, कह रहे हम अपने वीर जवानों के साथ दिल्ली दरबार में पहुंच गए। और क्या कर रहे हैं, उसी समय बादशाह द्वारा भाला गाड़ने का आदेश हुआ। अम्बे राय, अरे बिडार देव के पुत्र राय बिडार ने हर हर महादेव कहते हुए, देखिए कितना बेशर्म लोग हैं। जिस शिव को इन्होंने उनके पर्व को भी नहीं छोड़ा और उन्हीं का कह रहे हैं कि हर हर महादेव।
सोचिए कैसे इतिहास लिखते हैं ये लोग, आप यह समझिए। ये खुद कह रहे हैं, मैं इतिहासकार का धन्यवाद, इतिहासकार जी का इतना आभार और शुक्रिया ओंकार जी का करता हूं। मैं कभी उनसे मिलकर उनका स्वागत करूंगा, क्योंकि सही में आपने जो जिस काबिल है आपने उसी का इतिहास उसी लायक लिखा है। आप बहुत बहुत ग्रेट हैं सर जी। बालाघाट यह घटना सन 1412 ईस्वी की है। इस पर सुल्तान मोहम्मद नसरुद्दीन तुगलक ने उन्हें भाले सुल्तान की उपाधि से विभूषित किया। अब सम्मानित साथियों, आगे की बात मैं नहीं बताऊंगा, इतने से ही आप समझ सकते हैं, इतने से ही आप लोग समझ सकते हैं कि कितने बड़े ये लोग वीर और कितने बड़े लोग, यही बैस छत्री है, यही बैस छत्री जो भाले सुल्तान हुए हैं, यही जो महाराजा नंद कुंवर को मोहम्मद जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर भी इन्होंने इसी तरह से काम किया था। तो सम्मानित साथियों, आपको अगर लगता है कि यह जो मैं ऐतिहासिक एक साक्ष्य जो अंधकारमय इतिहास आपके सामने रख रहा हूं सही है, तो इसका समर्थन करिए और भारत के हर घर तक पहुंचाइए और हमारे इस हिस्ट्री ऑफ डार्कनेस से जुड़े। जय भारत।